स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल अविजन इंस्टीट्यूट में। मैं हूं जीतू तिवारी और आज फिर से लेके आया करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 7th में 2020 का। तो चलते हैं कुछ 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे जो हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन अमेरिकन के मूल के एक व्यक्ति है जो कि इंडियन मूल के अमेरिकन जो कि अशोक माइकल पिंटो, जिनको नॉमिनेट किया गया है यूएस रिप्रेजेंटेटिव। किस इंस्टीट्यूशन में उनको यूएस रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर नॉमिनेट किया गया है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आईबीआरडी। अब आगे आपको बताएंगे कि आईबीआरडी का मतलब क्या है। तो यूएस के जो प्रेसिडेंट है प्रेजेंट में डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने नॉमिनेट किया है एक इंडियन अमेरिकन अशोक माइकल पिंटो को, जो कि रिप्रेजेंट करेंगे इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। उसमें पिंटो को नॉमिनेट किया डोनाल्ड ट्रंप ने, तो जान लीजिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये नॉमिनेट हुए एज ए यूएस अल्टरनेट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आईबीआरडी। 2 साल के लिए इनको नॉमिनेट किया गया। ये रिप्लेस करने जा रहे हैं एरिक बेथल को, जो कि ये अपने पोस्ट से रिजाइन कर चुके हैं एरिक बेथल, तो उनके जगह पे इनको अपॉइंट किया जा रहा है। आपको ये भी बता दें कि ये स्पेशल असिस्टेंट और एसोसिएट काउंसिल थे जो पहले के जो प्रेसिडेंट थे जॉर्ज डब्ल्यू बुश ओबामा के पहले, तो उनके ये रह चुके हैं पहले में एसोसिएट और असिस्टेंट भी रह चुके हैं काउंसिल फॉर जॉर्ज डब्ल्यू बुश। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि बहुत न्यूज में भी है कि किस ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया है यूवी अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन टावर, यूवी ब्लास्टर जिसको नाम दिया है, जिसमें केमिकल फ्री और रैपिड डिसइंफेक्शन होता है। बहुत तेजी से डिसइंफेक्शन किया जाता है जो हमारे या तो उस एरिया में हो या फिर किसी लोगों को किया जाएगा। तो ये किसने डेवलप किया, जिसका नाम रखा गया यूवी ब्लास्टर। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि हम लोग का एक रक्षा अनुसंधान अंग जिसको कहते हैं, जो कि हम लोग का डिफेंस पे काम करता है। तो उसने एक डेवलप कर लिया यूवी अल्ट्रावायलेट, जो कि डिसइंफेक्शन टावर, जो कि रैपिड केमिकल फ्री डिसइंफेक्शन ऑफ हाई कोरोना वायरस प्रोन एरियाज, जो कि हाईली इन्फेक्टेड है कोरोना वायरस एरियाज, उस जगह पे ये काम करेगा। और इसका नाम रखा गया यूवी ब्लास्टर। ये जो होगा अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजर डिजाइन और डेवलप किया है एक लेबोरेटरी जो कि डीआरडीओ का ही पार्ट है, दिल्ली में बेस है, जिसका नाम है लेजर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर। और इसके साथ एक गुड़गांव का प्राइवेट फर्म भी मिलके ये दोनों काम कर रहा है। तो यूवी ब्लास्टर जो कि बहुत यूजफुल रहेगा, हाई टेक सरफेस जिसमें इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, कंप्यूटर्स और अदर गैजेज लेबोरेटरीज के साथ इसको बनाया गया है। बहुत हाईली ये सैनिटाइज करेगा लार्ज स्केल पे, और ये इफेक्टिव होगा लार्ज फुटफॉल इंक्लूडिंग एयरपोर्ट, शॉपिंग मॉल्स, मेट्रोज, होटल्स, फैक्ट्रीज और ऑफिसेस में बहुत जगह पे ये यूजफुल होगा। तो डीआरडीओ ने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया और बहुत अच्छा चीज डेवलप किया अभी इस सिचुएशन में। आपको बता दें कुछ इस डीआरडीओ रिलेटेड क्वेश्चन। तो डीआरडीओ का फाउंड या फॉर्मेशन हुआ था 1958 में, और उसके प्रेजेंट जो चीफ हैं वो है जी सतीश रेड्डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो अभी पूछा जा रहा है कि सेकेंड क्वार्टर में कोरोना वायरस को डील करने के लिए यूएस ने कितना अमाउंट बोरो करना, मतलब कि कर्ज लेने के लिए बोला है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा 2.9 ट्रिलियन डॉलर यूएस डॉलर, बहुत ह्यूज अमाउंट का, इतना ज्यादा ये लेने जा रहा है कर्जा, एक तरह से कर्ज बोल सकते हैं, अप्रैल जून के क्वार्टर के लिए, ताकि वो कोविड-19 को, पेंडेमिक को डील कर सके, क्योंकि इतना क्राइसिस हो रहा है, पूरा ठप है यूएस भी या फिर पूरा वर्ल्ड भी। और आपको ये बहुत एक बहुत ही हिस्टोरिकल चीज बता दें इसमें कि यूएस इसके पहले इतना 5 टाइम्स ये जो अमाउंट ले रहा है, ये 5 टाइम्स से कब लिया था इसके पहले 2008 में, जब फाइनेंशियल क्राइसिस या फिर जो मंदी आया था, जब आया था, रिसेशन हुआ था, उस समय इतना इससे 5 गुना कम लिया था, जबकि ये 5 गुना ज्यादा है। उस टाइम से लिया गया 5 गुना ज्यादा है। और आपको पता भी होगा कि यूएसए जो है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है, ये सबसे बड़ा इकोनॉमिक, मतलब कि वर्ल्ड का सबसे बेस्ट इकोनॉमी है, सबसे ज्यादा इकोनॉमी इसी के पास है, और फिर भी इतना बोरो करना पड़ा है। तो आप सोच सकते हैं कितना लार्ज इफेक्ट में ये बीमारी लोगों को दिक्कत दे रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो पूछा गया कि 2021 का कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स जो कि पोस्टपोन्ड हो गया, किस साल तक पोस्टपोन्ड हो गया है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा कि 2021 जो कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स है वो अब 2023 तक पोस्टपोन्ड हो गया है। क्यों? क्योंकि टोक्यो ओलंपिक जो था 2020 वाला, खुद 2021 में चला गया, तो उसके साथ क्लैश हो रहा था डेट्स का, इसीलिए अब यूथ गेम्स को भी, कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स को भी अभी पोस्टपोन्ड करके, जो कि अब लेके चला जा चुका है 2023 में। ये 7th एडिशन ऑफ कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स है, जो कि शेड्यूल था 1 अगस्त से 7 अगस्त के बीच 2021 में इन ट्रिनिडाद एंड टोबैगो, लेकिन अब वो रिशेड्यूल कर दिएगा 2023 के लिए, मतलब वहीं पे होगा लेकिन 2023 में वहां पे होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरित ग्राम योजना, जल समृद्धि योजना, पतो खोल खेल विकास योजना, ये जो न्यूली 3 योजना लॉन्च हुआ है, रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स जो लॉन्च किया गया, किस स्टेट ने लॉन्च किया ताकि रूरल इकोनॉमी को बढ़ावा दे सके। गांव के जो लोग हैं, गांवों में जो कि रूरल मतलब कि गांव के इलाके में जो लोग रहते हैं, तो उनको बढ़ावा देने की, इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो गया झारखंड के स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है स्कीम, 3 स्कीम, जिसका नाम रखा गया, पहला तो देखिए बिरसा हरित ग्राम योजना फॉर रूरल प्लांटेशन की। उस समय लोग को प्लांटेशन, आपको एक एक योजना हम डिस्कस करेंगे नीचे, तो प्लांटेशन के लिए होगा। फिर होगा नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, जिसमें वाटर कंजर्वेशन होगा, और पोतो खेल विकास स्कीम जो होगा, जिसमें प्ले ग्राउंड्स बनाए जाएंगे। अब एक एक योजना के लोग डिस्कस करते हैं। तो पहला था बिरसा हरित ग्राम योजना, उसमें देखिए कि 2 लाख एकड़ से ज्यादा, 2 लाख एकड़ ऑफ लैंड से ज्यादा में एफोरेस्टेशन, एफोरेस्टेशन का मतलब होता है प्लांटिंग ऑफ ट्रीज, तो ज्यादा से ज्यादा प्लांट किया जाएगा ट्रीज का। 5 लाख फैमिलीज, मतलब 5 लाख जो फैमिली हैं इन गांव के इलाकों में, दूर दराज इलाके में, उनको नियरली 100 फ्रूट्स बियरिंग प्लांट्स दिए जाएंगे, जिसमें इनिशियल प्लांटेशन, मेंटेनेंस, लैंड वर्क और एफोरेस्टेशन का जो भी सहायता होगा वो मनरेगा के थ्रू उनको दिया जाएगा। और ऐसा एक अनुमान लगाया जा रहा है कि ईच फैमिली का एनुअल इनकम इन प्लांट्स की वजह से 50,000 हो जाएगा। जब ये 3rd ईयर के बाद ये प्लांट जो कि प्रोड्यूस अपना खुद फ्रूट्स देना स्टार्ट करेंगे, तो उनका इनकम 50,000 हो जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। उसके बाद जल समृद्धि योजना देख लीजिए। तो जो नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना है, उसमें क्या जाएगा कि वाटर स्टोरेज यूनिट्स कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे, जिसमें रेन वाटर और रनवे ग्राउंड वाटर हार्वेस्ट किया जाएगा। साथ ही साथ इस स्कीम को प्राइमरीली एक डिस्ट्रिक्ट पे फोकस किया जाएगा, जिसका नाम है पलामू डिस्ट्रिक्ट, जो सीवियर सूखे का मार झेलता है, बहुत सूखा होता है वहां पे, तो उसके लिए ये ज्यादा से ज्यादा वहां पे फोकस करके रखा जाएगा पलामू डिवीजन में। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। तो एक जो प्ले गेम योजना, जो प्ले ग्राउंड योजना था, उसमें क्या था कि गवर्नमेंट ने एक एम रखा है कि 5,000 ग्राउंड्स, प्ले ग्राउंड हम बनाएंगे, जिसमें एटलीस्ट एक पंचायत में एक होगा ही होगा, ताकि बच्चे खेल सके। अब उसमें आपको बता दें कि 4,300 पंचायत स्टेट में है, तो उस हिसाब से किसी स्टेट में 2-3 प्ले ग्राउंड भी बनेंगे, लेकिन 5,000 ग्राउंड्स का एम रखा गया। अब यहाँ से आपको क्वेश्चन बता दें कि स्टैटिक की उसके प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर अभी कुछ दिन पहले अपॉइंट हुआ है, तो चेंज हुआ है, तो वो हो जाएंगे हेमंत सोरेन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि एक फेमस टेनिस प्रोफेशनल है जिनका नाम है यूसुफ होसाम, जिनको मैच फिक्सिंग और करप्शन के लिए बैन कर दिया है। अब हमसे क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं हम कि ये किस कंट्री को बिलोंग करते हैं, और इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। तो यहाँ पे हो जाएगा इजिप्ट। ये जो यूसुफ होसाम जो है, ये टेनिस प्रोफेशनल है जिनको बहुत सारे चार्जेस, मैच फिक्सिंग चार्जेस और करप्शन चार्जेस में दोषी पाया गया। उन्होंने 21 ब्रीच ऑफ एंटी करप्शन कोड को, रूल को वायलेट किया 2015 से 2019 के बीच में, जिसके वजह से उनको लाइफ टाइम टेनिस से बैन कर दिया गया, उनको निकाल दिया जाता है, बैन कर दिया प्रोफेशनल टेनिस से फ्रॉम लाइफ, मतलब कि हमेशा के लिए, जीवन भर के लिए एक सजा के रूप में उनको बैन करके सस्पेंड कर दिया जाता है। आपको बता दें उनको कि वो जो 21 साल के अभी हैं, उनका एक जो रैंक है अभी फिलहाल एटीपी रैंकिंग का बात करें तो वो 820वें स्थान पे थे, और उनका कैरियर हाईएस्ट 2017 में गया था, वो था 291 रैंक के तहत, तब उस समय हाईएस्ट पे थे वो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे पूछा गया है कि एक ब्रांड जो कि ब्रांड जेड टॉप 75 मोस्ट वैल्यूएबल ग्लोबल रिटेल ब्रांड्स 2020 का एक रैंकिंग होता है, तो इस ब्रांड रैंकिंग में किसने टॉप किया, इस लिस्ट को किसने टॉप किया। जो 75 मोस्ट वैल्यूएबल ग्लोबल रिटेल ब्रांड्स हैं, उसमें ब्रांड जेड जो इस रैंकिंग को निकालता है, तो उसमें टॉप किसने किया। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा अमेजन। अमेजन जो कि एक इंटरनेशनल मार्केट है, ऑनलाइन मार्केट है, उसमें टॉप किया है इस ब्रांड जेड टॉप 75 मोस्ट वैल्यूएबल ग्लोबल रिटेल्स ब्रांड 2020 में। आपको बता दें कि जो रैंकिंग रिलेटेड क्वेश्चन होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको ज्यादा फोकस कीजिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। अब रिपोर्ट ऐसा है कि ये कोरोना वायरस के बाद फिर से शायद ये मार्केट फिर से अपना ग्लोबल इकोनॉमी में पकड़ेगा, क्योंकि इस समय कंप्लीट ठप है। धीरे धीरे कुछ कुछ चीजें खुल रही है और ऑनलाइन मार्केटिंग भी अब चल रहा है, जैसे कि मेडिसिन मिल रहे हैं। तो अमेजन को बता दें कि वो अपना बहुत 27% लगभग इसका सेल ऊपर हुआ है इस साल के अंदर। और इसके बाद जो कंपनी है तो अलीबाबा ग्रुप है जो कि चाइना है, और फॉलोड बाय मैकडोनल्ड्स, जो कि आप लोग मैकडोनल्ड्स का जो शोरूम या होटल्स होता है उसमें है, तो ये तीसरे नंबर पे है, दूसरे नंबर पे अलीबाबा है। चलते हैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ जाते हैं कि अमेजन के जो प्रेजेंट बॉस है, सीईओ है, उनका नाम आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है।
क्योंकि पूछता है एग्जाम में सीओ या फिर एमडीओ। अब चलते हैं कि यहाँ पे ये जो कुछ नाम है आपको ऑप्शन में दिए गए हैं, तो उन्हें अवार्ड, पुलित्जर अवार्ड फ्रॉम इंडिया 2020 को किसे दिया गया है, प्रेस्टिजियस जो अवार्ड है ये किसे दिया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन है मुख्तार खान, चन्नी आनंद, दार यासीन या फिर ऑल ऑफ द थ्री। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द थ्री। ये तीनों जर्नलिस्ट हैं और आपको पता होगा कि पुलित्जर अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है। एग्जाम में पूछता है कि किस फील्ड में दिया जाता है, तो ये जर्नलिज्म के फील्ड में दिया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछता है, स्टैटिक टाइप का एक क्वेश्चन होता है। तो ये जम्मू कश्मीर के तीनों फोटो जर्नलिस्ट हैं। 2020 में इन्हें फोटोग्राफी के लिए अवार्ड मिला है। अब ये तीनों जो है ये एसोसिएटेड प्रेस, ये जम्मू कश्मीर के प्रेस के साथ काम कर रहे थे और इनको अवार्ड दिया गया फॉर द एक्सेप्शनल कवरेज ऑफ जम्मू कश्मीर, जो कि एक्सेप्शनल कवरेज कर रहे हैं। क्योंकि बता दें कि वहां पे तो लॉकडाउन इम्पोज है जम्मू कश्मीर में कोविड-19 की वजह से, लेकिन रिवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370 जो अगस्त 2019 में हुआ था उसके बाद से तो वहां पे नेट वोट भी बंद चल रहा था। तो उस सिनारियों में भी ये फोटोग्राफी और एक्सक्लूसिव और एक्सेप्शनल कवरेज कर रहे हैं, इसके लिए उन्हें अवार्ड दिया गया 4 मई 2020 को। अब थोड़ा इस अवार्ड के बारे में आपको बता देते हैं। तो ये अवार्ड दिया जाता है फॉर द अचीवमेंट्स इन न्यूज़पेपर, मैगजीन, ऑनलाइन जर्नलिज्म, लिटरेचर, म्यूजिकल कंपोजिशन और यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा दिया जाता है, यूनाइटेड स्टेट में दिया जाता है। उसके बाद ये फर्स्ट अवार्ड कब दिया गया था, तो ये हो जाएगा हम लोग का आंसर 1917 में। कंट्री पूछेगा तो हो जाएगा यूनाइटेड स्टेट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि डीबीएस बैंक ने इंडिया का जीडीपी प्रेडिक्शन 2020-21 में रिवाइज रेट क्या कर दिया। सब कोई अपना एस्टिमेट लगा रहा है कि अब जीडीपी घटेगा क्योंकि लॉकडाउन है। तो इस बार क्या दिया गया है डीबीएस बैंक द्वारा। डीबीएस बैंक बता दें तो ये क्या है, एक सिंगापुर ऑनलाइन बेस्ड बैंक है सिंगापुर का, जो कि ऑनलाइन बहुत फेमस बैंक है। अब चलते हैं कि इसका जो प्रेडिक्शन किया गया वो क्या है। तो उसको रिवाइज करके डीबीएस ने बोला है कि 1% पे इंडिया का जीडीपी आ जाएगा अगेंस्ट 1.5 प्रोजेक्टेड अर्लियर ऑन अप्रैल 9 में बोला था कि 1.5% रहेगा, लेकिन उसको चेंज करके अब बोला है कि 1% रहेगा, मतलब 0.5% का गिरावट और हो जाएगा। अब ये एजम्पशन हो रहा है कि लॉकडाउन की वजह से जो थर्ड क्वार्टर में होगा उसके वजह से प्रोडक्शन तो कैचअप करेगा, लेकिन इसके वजह से जो लॉकडाउन बढ़ते जा रहा है तो इसके वजह से और जीडीपी गिरने की संभावना है, तो गिरेगा ही। आपको बता चुके हैं कि डीबीएस कहाँ का एक बैंक है, तो सिंगापुर का। आपको हमको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है, आपका होमवर्क है कि डीबीएस बैंक के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, फेमस पर्सनैलिटी है। आप एक बार सर्च करके कमेंट बॉक्स में पॉजिटिवली आंसर कीजिएगा। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन, आज का हम लोग का जो लास्ट क्वेश्चन है, तो इसमें दिया गया है कि किस कंट्री ने टॉप पोजीशन लिया है इन द हाईएस्ट नंबर ऑफ इंटरनल डिस्प्लेसमेंट्स इन द वर्ल्ड इन 2019 में हाईएस्ट डिस्प्लेसमेंट। इंटरनल डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है, आपको समझा दे कि एक राज्य से या फिर एक जगह से दूसरे जगह लोग आना जाना। तो किस कंट्री ने ये पोजीशन लिया है, तो यहाँ पे अनलकीली हम बता दें कि इंटरनल डिस्प्लेसमेंट जो कि इस बार जो सबसे हाईएस्ट रहा है वो हो जाएगा इंडिया, हम लोग का प्यारा देश भारत। इसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ न्यू इंटरनल डिस्प्लेसमेंट हुआ है 2019 में। मोर देन 5 लाख पीपल वेर इंटरनली डिस्प्लेस्ड ड्यू टू नेचुरल डिजास्टर, या तो नेचुरल डिजास्टर हो, या तो कॉन्फ्लिक्ट हो, या तो वायलेंस भी हो। 2019 में ऐसा बहुत कुछ देखने को मिला है हम लोग को। और ये यूएन का रिपोर्ट कहता है कि इतना हाईएस्ट डिस्प्लेसमेंट ये इंडिया में हो रहा है फर्स्ट टाइम। उसके बाद फिलीपींस, बांग्लादेश और चाइना में हुआ। एक यूएन का रिपोर्ट के अनुसार इतना डिस्प्लेसमेंट इंडिया में देखा गया, मतलब कि 1 नंबर पे इंडिया टॉप किया है। तो ये था हमारा करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 7th में। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल में अगर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।